जयपुर की सड़कों पर अरावली बचाने का नारा था, हाथों में झंडे थे और साथ साथ चल रहे थे छात्र युवा। लेकिन इस मार्च में पर्यावरण से ज्यादा चर्चा राजनीति की हो गई। वजह थी सचिन पायलट का वो मंच जो मार्च से पहले हटाया गया। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि पहली बार सचिन पायलट अपने बेटे आरान के साथ किसी राजनीतिक आंदोलन में उतरे थे और उसी वक्त नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सरकारी आवास के सामने बना मंच हटवा दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला था या सोची समझी सियासी चाल। जयपुर में एनएसयूआई की ओर से अरावली बचाओ भविष्य बचाओ अभियान के तहत पैदल मार्च आयोजित किया गया। मार्च जलोपुरा थाने से शुरू होकर के कलेक्ट्रेट तक प्रस्तावित था, लेकिन पुलिस ने इसे गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर ही रोक दिया। प्रशासन का तर्क था कि अनुमति यहीं तक दी गई थी। यह मार्च की सबसे बड़ी तस्वीर जब एआईसीसी महासचिव और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने बेटे आरान के साथ इसमें शामिल हुए। पायलट का यह कदम केवल पारिवारिक नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश भी माना गया कि अरावली सिर्फ आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी का सवाल है। लेकिन मार्च से पहले एक और बड़ा घटनाक्रम सियासी हलकों में हलचल मचा गया। दरअसल एनएसयूआई ने जालोपुरा इलाके में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के सरकारी आवास के सामने मंच तैयार किया था। इस पर हनुमान बेनीवाल ने आपत्ति जताई और इसके बाद मंच को करीब 200 मीटर आगे शिफ्ट करना पड़ा। यहीं से राजनीतिक सवाल खड़े हो गए। क्या सचिन पायलट के कार्यक्रम का मंच बेनीवाल की आपत्ति के बाद हटवाया गया? और क्या यह सब उस वक्त हुआ जब पायलट अपने बेटे आरान के साथ मंच साझा करने वाले थे? हालांकि प्रशासन इसे सुरक्षा और नियमों का मामला बता रहा है, लेकिन कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ मंच हटाने का मामला नहीं, बल्कि विपक्ष की आवाज को सीमित करने की कोशिश है। अरावली पर्वतमाला को बहुत भयंकर खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि सरकार ने जो दस्तावेज दिए हैं कोर्ट के अंदर, वो जो परिभाषा बनाई है, उससे अधिकांश पर्वत 100 मीटर से कम ऊंचाई के हैं। और जहाँ तक बैन की बात है, बैन तो पहले भी लगा था, लेकिन आज सरकार जनता का विश्वास खो रही है कि ये पर्वतमाला आदिकाल से हमारा सुरक्षा कवच था और उसको आज उसके अस्तित्व को खतरा है। इसलिए सड़कों पे आज लोग आए हैं, तमाम युवा चिंतित हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। और 100 मीटर की परिभाषा देकर सरकार ने अब ये स्पष्ट कर दिया कि 90% जो पहाड़ हैं वो 100 मीटर से कम रहेंगे, वो सुरक्षित माने जाएंगे और वहाँ पर खनन होगा। सरकार कहती है हमने खनन पर बैन लगाया है, लेकिन जो अवैध खनन है उसके कौन जिम्मेदारी ले रहा है? तो ये अरावली पर्वत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली 4 राज्यों में है। चारों राज्यों में सरकार बीजेपी की है। अब उनको ये कदम उठाना पड़ेगा कि कोर्ट में जाएं और कोर्ट से दरखास्त करें कि दोबारा पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि अगर हमारा बारिश का पानी, हमारा भूजल का स्तर, हमारा पर्यावरण, हमारे जंगल, हमारे जानवर पक्षी सब अगर सुरक्षित हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए आज ये मार्च हम लोग निकाल रहे हैं। सनातन की बात करते हैं, कई मंदिर भी है। अरे भाई, मंदिर मस्जिद बाद में है, लेकिन वहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। जो रेगिस्तान का फैलाव है राजस्थान में, वो अगर ये अरावली नहीं होते तो दिल्ली तक आ जाता। और प्रदूषण में कुछ हद तक जो आज सांस हम ले नहीं पा रहे हैं और बदतर स्थिति हो जाएगी, तो सरकार को तुरंत प्रभाव से कदम उठाना चाहिए और जो अवैध खनन भी है उस पर रोक लगनी चाहिए। बांग्लादेश में भी जो अत्याचार हो रहे हैं, केंद्र सरकार को वहाँ जो हालात पैदा हुए हैं, सरकार को कदम उठाते हुए शांति बहाली के प्रयास करने चाहिए। और वहाँ पर जो हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और मतलब हिंसा हो रही है, उसको रोकने के लिए तुरंत कदम उठाकर अपनी डिप्लोमेसी का यूज करें, ताकि वहाँ पे ऐसे हादसे दोबारा ना हो। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को कार्यकर्ताओं ने कंधों पर बैठाकर के मंच तक पहुंचाया और जिसके बाद साफ दिखा कि कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश और जोश था।
मार्च के दौरान सचिन पायलट ने अरावली में अवैध खनन को लेकर के बीजेपी सरकार पर सीधे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट में हलफनामा कुछ और है और जमीन पर सच्चाई कुछ और। पायलट ने 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों वालों को अरावली न मानने की नीति को भी आंकड़ों का खेल बताया। इस पूरे घटनाक्रम में अरावली बचाने का मुद्दा कहीं न कहीं मंच हटाने की राजनीति में दबता हुआ दिखाई दिया। अरावली मार्च खत्म हो गया, नारे थम गए, लेकिन सवाल अब भी खड़े हैं। सवाल सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक विरोध और राजनीतिक दबाव का है। बेटी आर्यन के सामने हटाया गया मंच एक संयोग था या सियासी संदेश? इसका जवाब आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति देगी। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।